आज दिनांक 11 नवंबर 2025 को बिहार में द्वितीय चरण का वोटिंग हो रहा है। इस वोटिंग पर पूरे भारतवर्ष की निगाहें टिकी हुई हैं कि बिहार आखिर जनमत किसके पक्ष में देता है, सत्ता के पक्ष में देता है या महागठबंधन के पक्ष में देता है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर बिहार की जनता की वोट की चोरी का आरोप लगाया है और 5 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हरियाणा की जो सरकार है वो चुनाव की लूट की सरकार है। वहाँ चुनाव नहीं, 2 करोड़ मतदाता है, 25 लाख वोटर वहाँ फर्जी हैं। फर्जी मतदाताओं के आधार पर भाजपा ने हरियाणा में चुनाव जीता। उनका ये भी आरोप है कि एक ब्राज़ील की मॉडल है जो कि 22 बार उसका वोट हुआ है। इस पर भाजपा ने या मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई ना तो खंडन किया है और न कोई कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ किया है। ऐसे में प्रतीत होता है कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया उसमें सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने एक पते पर 500 लोगों का होना वोटर लिस्ट में यह बताता है कि एक घर में 500 आदमी तो रह भी नहीं सकते हैं। इतना स्पेस घर में नहीं, बड़ा एक घर भी है तो आज किसी एक व्यक्ति का इतना बड़ा परिवार नहीं हो सकता है कि जिसमें मेंबर 500 हों, और एक घर के एड्रेस पे 500 लोगों का वोटर आईडी में लिस्ट होना, ये राहुल गांधी के आरोप को सच्चाई प्रदान करता है। और उनका कहना है कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, बिहार में भी ऐसा करने की इनकी प्लानिंग है। और प्रथम फेज का जो चुनाव हुआ है वो महागठबंधन के खिलाफ हुआ है, नहीं महागठबंधन के पक्ष में हुआ है, सत्ता पक्ष के खिलाफ हुआ है। क्योंकि लगभग 7-8% वोट, अभी चुनाव आयोग ने कुछ आंकड़ा दिया नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 7-8% वोट में वृद्धि आ गई है। ये वृद्धि इस बात को दर्शाता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट हुआ है। ऐसे में भाजपा बेचैन हो चुकी है। उस बेचैनी को रोकने के लिए कुछ भी कर गुजरने की तैयारी है। तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है कि स्ट्रांग रूम में जहाँ पे CCTV रखी गई है, वो जहाँ पर मतलब वोटिंग मशीन रखी गई है, वहाँ पे CCTV कैमरे ढक दिए गए हैं। जो किसी की आवाजाही हो वो CCTV कैमरे में ना आवे। ऐसे में जनता की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जनता इतना ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़ा दे कि किसी प्रकार की चोरी की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, किसी प्रकार की बेईमानी की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। और लोकतंत्र की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी जनता समझ ले और अप टू 100%, 90%, 80%, 85% वोट लोग देने के लिए निकलें। वो जिस किसी को भी दें, सत्ता पक्ष को दें, महागठबंधन को दें, ये उनकी अपनी स्वीकारोक्ति हो सकती है, पर उनको मतदान जरूर करना चाहिए और मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और बिहार की जनता मामूली जनता नहीं है। चंपारण से
महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की बहुत बड़ी शुरुआत की थी। फलस्वरूप आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। तो बिहार की जनता राजनीति की सिरमौर मानी जाती है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की जनता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जब भारत की निगाहें बिहार की जनता पर टिकी हुई हैं, उसमें एक निर्णायक भूमिका बिहार की जनता को निर्णायक भूमिका निभाते हुए बिहार की जनता को भारत को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहिए और शुचिता की गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट करना चाहिए। ईमानदार गवर्नमेंट चुनने के लिए वोट करना है। हालांकि वहाँ पे हर घर को एक सरकारी नौकरी देने का जो आश्वासन महागठबंधन के घोषणा पत्र में है, उसका व्यापक प्रभाव है। सभी लोग इस बात से आश्वस्त देखे जा रहे हैं कि उनके एक परिवार को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में है। हालांकि बिहार की जनता ने प्रथम फेज का मतदान परसेंट बढ़ा करके चौंका तो दिया है, सत्ता पक्ष को भी चौंका दिया है, महागठबंधन को भी चौंका दिया है। ऐसे में आज की डेट में मतदान प्रतिशत और बढ़ जाना चाहिए और दोनों पक्ष को चौंक जाना चाहिए और 14 तारीख को ऐसा निर्णय आना चाहिए कि लोग बिहार की जनता की सराहना करना शुरू कर दें। शायद एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है और ये बढ़ा हुआ मतदान सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकने का काम भी कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने 10 करोड़ रुपए की शराब भी पकड़ी है, जबकि बिहार में शराब प्रतिबंध है। ये शराब लाया कौन? कारपोरेट की पूंजी भी काम कर रही है बिहार में। किसके लिए आई है? पूंजी भी पकड़ी गई है। ऐसे में बिहार की जनता को यह दिखा देना चाहिए कि हम बहुत बेहतर निर्णय लेना जानते हैं और किसी के बहकावे में हम आने वाले नहीं हैं। जो हमारे लिए हितकर निर्णय, हमारे लिए जो हितकर निर्णय लेने की बात करता है, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज बिहार की जनता को बढ़ चढ़ करके मतदान का हिस्सेदार बनना चाहिए।